मैं बार बार कहता हूँ, उनके 33 करोड़ देवी देवता, हमारे बाबा साहब को संविधान एक व्यापी मस्जिद की तरफ ज्ञान व्यापी, उधर ये ताजमहल को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने किसी लाला को किराए पे दे देंगे, जैसे लाल किला दे दिया ना। निष्ठा आपकी जो जितनी आपकी होनी चाहिए वो संविधान की तरफ होनी चाहिए, ना कि देखिए मीडिया उनके पास, शक्ति उनके पास, सब कुछ उनके पास। अगर वो 10 आदमी भी वहाँ कुतुब मीनार में बैठ करके कहेंगे ये विष्णु स्तंभ है, तो मीडिया ऐसे हाईलाइट करके दिखाएगा। हम यहाँ पर 200-400 लोग भी बैठेंगे जब भी हमें कोई नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर घरों में बैठ करके बेचारे मजदूर आते हैं थके आ रहे, 10 घंटे 12 घंटे काम करके, जब उनको दिखाते हैं तो फिर वो वही मान लेते हैं, सच मान लेते हैं कि यार ये चल रहा है। अब हमारे संविधान चालीसा को उसको कोई नहीं दिखा रहा, तो लेकिन हम घर घर जा रहे हैं। हमने भी साइकिल लेकर के, जी नकल नहीं है, ये हमारा अपना है, क्योंकि हनुमान जी तो दलित थे ना, वो तो आदिवासी थे, तो उनका थोड़ी हुआ। तो इसलिए संविधान, और बाबा साहब भी हमारे हैं, तो संविधान और चालीसा ये हमारा चालीसा है। ब्राह्मणों का नहीं है बाबा साहब? नहीं है, बाबा साहब उनके भी हैं जो मानते हैं उनको, जो ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले जैसे ही लागू हुआ, पहला राष्ट्रपति कौन था? ब्राह्मण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो पंडितों के लिए बिल्कुल पूरी तरह वरदान है। और जब तक वर्ण व्यवस्था थी, मनुवाद था इस देश में, तब तक मुझे एक ब्राह्मण राजा का नाम बता दे कोई, मैं मान जाऊंगा। ये क्यों? तो ब्राह्मणों को बचाना चाहिए इस संविधान को, क्योंकि तुम इस देश के शासक बने इस संविधान से, और तुम इसकी खिलाफत कर रहे हो। तुम अपने आने वाले बच्चों को तुम वहाँ स्कूलों में और मंदिरों में रखना चाहते हो, उनको राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो इसलिए हमने उनको भी चिट्ठी लिखी कि भैया इसको बचाओ। जो हनुमान चालीसा है उसमें आपकी भलाई नहीं है क्या, जो संविधान चालीसा लेकर के आए हैं आप? नहीं, बताओ किसकी हुई है? अगर होती तो 5000 साल से फिर बाबा साहब को स्ट्रगल थोड़ी करना पड़ता, हमारे महात्मा फुले को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता, साहू जी महाराज को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता, संत गाडगे महाराज को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता। तो ये अगर हनुमान चालीसा तो 5000 साल पुराना ना भाई, अगर उससे भला होना होता, उससे हमें शिक्षा मिली होती, उससे रोजगार मिले होते, धन धरती में हमें हिस्सा मिला होता, बराबरी मिली होती, हमें भी बराबर का अधिकार मिले होते, तो भैया फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि उनको, काशीराम जी को, बाबा साहब को, और तमाम सैकड़ों लेन लगी है। 1850 के बाद संघर्ष चलता रहा लगातार, 100 साल लड़े हम। क्यों लड़े? हनुमान चालीसा वाले कुतुब मीनार और ताजमहल पे हमला कर रहे हैं, आप कहाँ करोगे सर? नहीं, देखिए हम संविधान पे करोगे? नहीं, हम कहीं पर कोई हमला नहीं करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, जगह जगह जाके मीटिंगें करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। हम कोई हमला नहीं करेंगे। हम हमला करने वाले नहीं, हमला करने वाले तो वो हैं जो मनुवाद को मानते हैं, जो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो हैं हिंसक प्रवृत्ति के लोग। हम तो संविधान चालीसा को मानने वाले, मतलब इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले, इस देश के संविधान को मानने वाले, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कौन सा हमला किया था? बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर, अपने कलम के बल पर, ज्ञान के बल पर इन हिंसककारियों को, इन जो शोषणकारी हैं, इनको हरा करके संविधान लागू किया। अब क्या ऑप्शन क्या है? जो लोग 131 सांसद संसद में बैठे हैं वो भी आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, उनको तो मानना चाहिए। हमने तो उन्हीं में विभीषण के रूप में उन्हीं उसमें मान लिया ना हमने, क्योंकि हमारी लड़ाई इस समय उनसे पहले विभीषण के खिलाफ है। पहले हम विभीषणों को ठीक करेंगे और फिर उसके बाद उनके मालिकों को ठीक करेंगे, क्योंकि जो राम नहीं जीता था लड़ाई में, विभीषण ने जिताया था। तो हमें पहले विभीषण को इग्नोर नहीं करना, पहले विभीषणों को ठीक करना है। भारी हनुमान चालीसा है संविधान चालीसा? हाँ जी। किस पे भारी, कौन सा रहेगा? हनुमान चालीसा? नहीं, संविधान चालीसा सब पे भारी। देखो मैं बार बार कहता हूँ, उनके 33 करोड़ देवी देवता, हमारे बाबा साहब को संविधान, एक व्यक्ति को, एक महान आत्मा को वो संविधान लिखने के, उनके जो मान्यताएं थी, जो उनका वो मनुवाद था, उसको खत्म करने से नहीं रोक पाए। तो 33 करोड़ हार गए एक आदमी से, तो बताओ बड़ा कौन हुआ? संविधान बड़ा हुआ कि उनके वो 33 करोड़ बड़े हुए? कौन बड़ा हुआ? लेकिन आजकल तो वही बड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, वो दिखाया जा रहा है, बड़े नहीं है। अगर वो बड़े होते तो यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं बैठे होते। पूरे देश से आए हुए अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं जो अपने 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आपके सामने बैठे हैं अपना घर बार छोड़ करके, अगर उसको मान रहे होते तो हम भी तो बैठे हैं ना। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो गुमराह हो रहे हैं, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि उनको हनुमान चालीसा से नहीं मिलेगा। क्या है दिक्कत? ये है कि उससे मेरी शिक्षा जा रही है, दिक्कत ये है उससे मेरी आजादी जा रही है, दिक्कत ये है उससे मेरे संविधान है।
धर्म मजबूत हो रहा है। नहीं, हमें हिंदू धर्मों से नहीं, बाबा साहब लिख गए 25 में, आर्टिकल 25 में दे गए हर धर्म अपने हिसाब से चले, अपनी अपनी जो जिस तरह पद्धति चलाए शांतिपूर्वक तरीके से, और अपने उनको धर्म को बढ़ाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उस ताजमहल, उस आगरा को तोड़ोगे जो इस देश को पालता है, जो इस देश को राजस्व देता है, इस देश की शिक्षा में, सड़क में, विकास में जो योगदान देता है। इस समय ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार, ये सब चीजें ये मुस्लिमों के मस्जिद नहीं है, ये इस देश की धरोहर हैं और इस देश को कमा के देती हैं। इसीलिए तो ये देखिए, एक तरफ तो ये कुतुब मीनार पे कुछ लोग भेज के हल्ला कर दिया, या उधर वो कौन सी चंद्रव्यापी मस्जिद की तरफ ज्ञानव्यापी, उधर ये ताजमहल को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने किसी लाला को किराए पे दे देंगे, जैसे लाल किला दे दिया ना ठेके पे। अब वो लाला के घर में जा रहा है, तो पैसा लाला के घर में, वो लाला डालमिया, उसको दे दिया, लीज पे दे दिया। लाल किला तुमसे मांग नहीं रहा था, लाल किला तुम्हें हजारों करोड़ रुपए कमा के देता था, जो सीधे सरकार के खाते में आते थे। अब लाला के घर में जा रहे हैं। उस साजिश को समझो, वो सिर्फ दिखा रहे हैं दृश्य, तो और काम कुछ और कर रहे हैं। हनुमान चालीसा वालों का क्या होगा सर? ये संविधान हनुमान चालीसा गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जो हनुमान चालीसा की तरफ। उन लोगों का क्या होगा? वो जाए ऐसी तैसी में, जो संविधान चालीसा वाले हैं, वो उनको शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, बजट देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इस चीज को लागू किया जाए, हनुमान के वजह संविधान चालीसा। नहीं, मैंने हनुमान के वजह नहीं कहा, हनुमान चालीसा कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री हो, हनुमान चालीसा की वजह से नहीं हो, आप इस संविधान चालीसा की वजह से हो। संविधान को लागू करो। तुम्हें इस देश के लोगों ने इस संविधान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर वोट के द्वारा चुन करके आपको प्रधानमंत्री बनाया। आपकी निष्ठा, आपकी जो जितनी आपकी होनी चाहिए, वो संविधान की तरफ होनी चाहिए, ना कि हनुमान की तरफ। हनुमान चालीसा गाने के लिए राणा दंपत्ति सड़क पर आए हुए हैं, जेल भी गए हैं, आपके साथ कौन कौन है? पूरे तमाम लोग हैं। देखो, अनार्य श्रेष्ठ हमारे चंडीगढ़ से आए, मुकेश जी। सांसद नहीं, सांसद तो गुलाम है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें गुलामों के। अच्छा देखो, एक मजे की बात, जब वो सभी हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही थी बड़े जोरों शोरों से, तब तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, ठीक है ना। और जब जेल में गई तो संविधान चालीसा पढ़ रही है, तब संविधान के आर्टिकल देख रही है। जमानत कैसे होगी? कानून देखो, कायदा देखो, वकील करो, तब भी हनुमान चालीसा पढ़ती ना। छुड़ा लेता है हनुमान चालीसा तुझे। क्यों पढ़ा तूने संविधान चालीसा भाई? आप किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं मेरे संविधान नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने संविधान के पक्ष में बोल रहा हूँ, अपने अधिकारों के पक्ष में बोल रहा हूँ, और मैं बोलूंगा। देखो, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बजरंग दल, आरएसएस वाले इस आपके संविधान चालीसा को नहीं मानेंगे। अरे तो ना माने, उनका ठेकेदारी थोड़ी है, बाकी सब देश मान रहा है। एक संगठन के लोग नहीं मानेंगे तो ना माने, एक संगठन नहीं, हजारों हिंदू संगठन है, हमारे भी सैकड़ों, हमारे लाखों संगठन है। हम सबको इकट्ठा करके हम इकट्ठा करेंगे और सबको हम संविधान चालीसा पढ़वाएंगे। इसका पर्पस क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो संविधान चालीसा आपने बनाया है, इससे किन लोगों को फायदा होगा? क्या संसद में बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? इससे हमको सीधा बताइए। देखिए, सबसे पहला तो फायदा होना है, इस देश के दबे कुचले महिला, मजदूर, सबको फायदा होना है, क्योंकि उनको जो आज अधिकार है संविधान की वजह से है। और दूसरी बात, जो संसद के परिवर्तन है, वो जनता अपने आप करेगी, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हम लोगों को संविधान बता दें, उसकी शक्ति बता दें और उसकी ताकत बता करके। केजरीवाल बता रहे हैं संविधान सबको। हाँ, वो तो दिख रहा ना, वो मायावी लाला जी, वो मायावी रूप धर के, जब इसी संसद, इसी जंतर मंतर से जब वो मूवमेंट शुरू हुआ था इन्हीं मायावी लाला जी का, तो वो पीछे अंबेडकर नहीं थे, पीछे गांधी जी थे। वो गांधी जी को छोड़ करके फिर उन्होंने अंबेडकर और भगत सिंह, क्योंकि पंजाब, सर देखिए, पंजाब की सत्ता चाहिए तो वहाँ पर लगा लिया भगत सिंह, गांधी जी आउट हो गए। ब्राह्मण राष्ट्र से क्या दिक्कत है? ब्राह्मण राष्ट्र कभी था ही नहीं। देखिए, सर्वोपरि उनके मनुवाद में ना रहते रहे, अपने घर में रहो, सर्वोपरि बने रहो। हमने कहा मना किया आपको? यहीं पर जलाई गई थी सनातन धर्म में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। तो आज सनातन का कहाँ सिस्टम है? संविधान है सर, उस पर बात करनी बेकार है। बहुजन समाज पैर धो के पीता है उनका। बिल्कुल होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके बीच में हम गए नहीं ना। हमने अपना चालीसा उस समय शुरू नहीं करा, अब हमने संविधान चालीसा शुरू कर दिया है। अब उनके घर में जाके बताएंगे कि भैया संविधान रखो और बाबा साहब को मानो और अपना संविधान बचा लो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।